हाँ भाई, तू भी जॉब ढूंढ रहा है मेरी तरह तो आज के वीडियो में मैं बताने चाहूँगा तुझे। अगर तू पुणे में तू भी रह रहा है मेरी तरह तो कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रख के ही जॉब ढूंढनी है। इस ट्रैप में फंसना नहीं है। अगर फंस भी जाओ तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। मतलब हाँ, थोड़ा सा अगर हो जाए उसमें जेन्युइन चीज़ें लग जाती है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसका अगर मिल रहा है रिटर्न तो ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ आगे बोले कि ऐसे ऐसा करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट और उधर से कट आउट होना है, निकल जाना है उसमें से, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है उसमें, कम्युनिकेट ही नहीं करना आगे, सीधा निकल जाने का बाहर, आराम से आ जाने का घर पे, दूसरे जॉब्स के लिए अप्लाई करने का। तो मेरे साथ किस्सा क्या हुआ मैं बताने चाह रहा हूँ अभी। तो मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन। ऑनलाइन देख रहा था, लिंक्डइन पे मैंने टेम्पलेट देखा था एक, इसे अप्लाई कर रहा था रोज़। तो उस पर देखा मैंने कि एक ऑफिस नीड है ग्रेजुएट्स की, न्यू स्टार्टअप है और कंपनी के लिए नीड है बैकएंड के लिए, बैकएंड प्रोसेसेस में, जिसमें ऑफिस का बैक ऑफिस वर्क, आईटी टीम उसमें वर्क है। तो मैंने उस पर अप्लाई किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन किया। कुछ एक दो दिन बाद मेरे को मेल आया कंपनी का। मैंने चेक किया कंपनी की तरफ से ही मेल है क्या, उनका मेल आईडी वगैरह सब चेक किया। तो उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, भेजो हमें। और फिर उसके जो बंदा था एक, उसने कम्युनिकेट किया मेरे से कि आप पुणे में ही रहते हो क्या, आपका ग्रेजुएशन क्या हुआ है, ऐसे ऐसे प्रोफेशनल क्वेश्चन सारे। तो उसका जवाब दे दिया मैंने बाद में। फिर उसने सीधा पॉइंट पे आ गया वो कि हमारी कंपनी है तो ऐसा ऐसा वर्क है, आप आ रहे हो क्या, आपका फिक्स है क्या कि परसों आ जाओगे क्या। तो मैंने बोला ठीक है आ जाता हूँ, वर्क कितने बजे आना पड़ेगा। तो उसने बोला कि देखो आपका प्रोफाइल वगैरह मैं भेज दे रहा हूँ एचआर को, तो वो आपको आगे की प्रोसेस बता देगी। तो उसने किसी और जो थी उसकी दोस्त, उसको भेजा प्रोफाइल। तो उसने मैसेज आया उसका, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने मांगे ऑनलाइन, मैंने सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे ही। फिर बोले कि आते समय भी ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और इनके जेरॉक्स कॉपीज़ लेके आने हैं। तो वो भी लेके आ गया मैं। तो उसने डेट बता दी मुझे। फिर वो कंफर्मेशन के लिए उस बंदे ने फिर से मेरे को कॉल किया, बार बार मैसेज कर रहे जा रहा था कंटिन्यू। कोई रिक्रूटर इतना मैसेज नहीं करेगा बार बार, नीड उनको नहीं है ना, नीड अपने को है, जॉब अपने को चाहिए। तो मेरे को डाउट आया वो कि रिक्रूटर इतना क्यों मैसेज कर रहा है बार बार। तो मैंने सोचा चलो ठीक है चले जाते हैं, हंडेवाड़ी तो है पास में ही है। तो मेरे घर से हंडेवाड़ी 22-20 किलोमीटर पड़ता है, हड़पसर से थोड़ा आगे है। तो मैं चला गया उधर लोकेशन पे। तो उसने बोला कि शाम को आ जाओ आप। मैंने बोला सुबह आ जाता हूँ, मैं 9-10 बजे तक आ जाऊँगा। तो उसने बोला कि नहीं, आप जो है शाम को आ जाओ 4 से 5 बजे के बीच में। तो वो भी मेरे को डाउट आया कि शाम को क्यों बोला रहे, शाम को कोई कंपनी क्यों बुलाएगी किसी को, नहीं क्या मॉर्निंग में ही बुलाएगी। तो मैं चला गया, चलो छोड़ो ये भी बात, मैं चला गया उधर। तो जाते ही मैंने देखा कि ऑफिस ऐसे जगह पे है जहाँ ना कोई आसपास दूसरी कंपनी से, ना कुछ कोई और, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे फैक्ट्रीज है, मैकेनिक मैकेनिकल वर्क चल रहा है वहाँ पर, मतलब पूरा ऐसी जगह पे है। और कंपनी है फ्लैट बेस्ड में, ऐसा बिल्डिंग टाइप है उसमें,
और ऐसे हॉल है, ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसा है। तो उसने बताया मुझे, और पहले मैसेज किया था कि आपका ट्रेनिंग होगा 3 दिन का, और उसके लिए एकोमोडेशन चार्जेस वगैरह लगेंगे। तो मैंने पूछा कि ये किस लिए है, आप मैं अप डाउन कर सकता हूँ मेरे घर से, नहीं क्या? थोड़ा ही मेरे को पड़ता है पास में, बाइक से कर लूँगा मैं अप डाउन, मेरे लिए इजी होगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको ट्रेनिंग के लिए आना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है यार, रहेगा नहीं क्या कंपनी का कुछ, तो चला गया वो भी। तो वहाँ जाते ही बातचीत हुई। वो 2 बंदे थे, दोनों पीछे ही पड़ गए मेरे, रूममेट्स भी थे मेरे, वो रूम पे ही लेके गए उनके। तो चले गए उधर। तो मेरे को पता चला उनके सीनियर्स वगैरह वो भी साथ में ही रहते हैं। ऐसे हर एक फ्लैट पे जो जो न्यू कमर्स है, जॉइनर्स, उनके हर एक के रूम पे उनके सीनियर्स है, 1-2 सीनियर है पोजीशन के हिसाब से। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, रहेगा नहीं क्या। तो गया मैं, वो भी बात छोड़ दी मैंने। तो पहले दिन गया तो उन्होंने सिखाया कि ट्रेनिंग में क्या सिखाएंगे, टेक्निकल कुछ सिखाएंगे, कंप्यूटर रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, काम क्या है, मतलब कैसे करना है वो सब। तो मैंने जाते ही देखा कि ये बात पढ़ा रहे हैं बिजनेस के बारे में, क्या बिजनेस होता है, जॉब से बढ़िया बिजनेस क्यों है, जॉब को छोटा बता रहे, बिजनेस को बड़ा बता रहे, उसी पे क्वेश्चंस पूछ रहे। मेरे को डाउट आया, मैं समझ गया पूरा खेल इनका कि ये है MLM, बंदे जोड़ो और उनसे पैसे कमाओ। 1-2 बंदे जोड़ने के इनको मिलते हैं 5-6 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो वो समझ गया मैं 1-2 दिन में। तीसरे दिन तक मेरा पूरा जो है, जो आते टाइम जो मूड था, वो जाते टाइम उससे बहुत बेकार हो गया। वो 3 दिन तक मैंने किया। तीसरे दिन वो घुमाने के लिए गए थे, मतलब ऐसा मूड रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं गया, मतलब कन्विंस करने के लिए कि ये बंदा करेगा, पैसे जोड़ेगा। उसने मेरे को तीसरे दिन पे बताया कि आपको ऐसा चार्जेस पे करना है, 32,000 रहेगा हमारा लेने के लिए, मतलब जुड़वाने के लिए। तो मैंने पूछा उसको पूरा डाउट कि मैं जुड़ भी गया तो क्या गारंटी है कि आगे चल के ये कंपनी चलेगी, गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिए, बंद कर दिया तो पैसा तो डूब गया है। मेरे को खैर करना भी नहीं था, लेकिन उसको पूछ रहा था वैसे कि गारंटी क्या है इस चीज़ की कि तुम लोग कंटिन्यू यहाँ पर वर्क ही करोगे, कल को सरकार ने बंद कर दिया तो गया तुम्हारा पूरा पैसा। तो नहीं क्या कन्विंस करने लगा कि बिज़नेस आप करोगे बाहर, तो उसकी क्या गारंटी है कि आपका बिज़नेस ही चलेगा। वैसे ही इधर है, मैंने छोड़ दिया डिबेट करना उसके साथ। फिर लास्ट डे पे मैंने बोल दिया मेरे को करना नहीं है, तुम लोग करो, अच्छे से ग्रो करो, तुम लोग मेहनत करो, मेरे को नहीं करना भाई। मेरा ठीक है, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, मेरा जो विज़न है वो है कि एक अच्छी कंपनी पे रेपुटेड पोस्ट पे काम करना। वो मैं ढूंढ ही लूँगा, अगले कुछ सालों में कर ही लूँगा। बिजनेस करना होगा ही तो मैं अपना खोलूँगा कहीं, तुम्हारे साथ क्यों जुड़ूँ मैं? तुम्हारे साथ जुड़ूँगा, चौवन्नी मिलेगी, सिर्फ सारा कमा रहा है वो मालिक कमा रहा है, तुम लोगों को दे रहा है पीनट्स। एक बंदा जोड़ने के 4-2 हज़ार। और ये रियलिटी है, वो दिखाएंगे क्या
कि इतना कमा लिया, शुरुआत में ही 5-10 हज़ार, 15,000, 20,000 पोस्ट रहते हैं उनके। मतलब अभी सुपरवाइज़र एक पोस्ट है, उसके ऊपर मार्केट है, ऐसे ऐसे पोस्ट उनके बनाए उन्होंने, उनके ही पैरेलल में जी रहे हो वर्ल्ड में, तो बनाए उन्होंने। उस पर बताते क्या है, सुपरवाइज़र कमाना शुरू कर देता है उधर से, पैसिव इनकम आती है उसकी, और आएगी कितनी, 500-600 रुपये पैसिव इनकम। और एक बताते कितने कि 15,000 हो गए, 20,000 हो गए महीने के, होते ही रियलिटी में कितने, 5-8 हज़ार। मार्केट पे जाएगा तो होगी कितने, 15-16 हज़ार होते हैं मार्केट पे जाएगा तो। और वो मालिक कितना कमा रहा है, जिसने फाउंड किया है, स्टार्टअप किया है चालू, महीने के 1.5-2 लाख एक बंदे क्या, मतलब एक टीम के 1.5-2 लाख। वैसे कितनी टीम रहेगी उसके अंडर जिसने चालू किया है। मतलब पकड़ लो तुम, महीने के वो मालिक कमा लेगा 8 से 10 लाख, वो कंपनी चलाने का पूरा। उसमें उसको ख़रीदना भी है प्रोडक्ट, और वो रखना भी है, वो सब भाड़ा वगैरह। एक कंपनी का बोल रहा हूँ, एक जगह के, एक प्लेस के 8 से 10 लाख। फिर उसने अलग अलग शहरों में वो चालू किया होगा। तो रियल बिजनेस वो कर रहा है, तुम नहीं। तुम खुद को बिजनेसमैन बोल रहे हो। रियलिटी में उतरो, लोगों को फंसो मत, और जो माइंड डाइवर्ट होके आ रहे इसमें ज्वाइन हो रहे मत करो, कुछ और ढूंढो जॉब वगैरह। तो यही बात थी। तो मेरे साथ हुआ है, मैंने छोड़ दिया, तीसरे चौथे दिन मैं निकल आया उधर से। उसको डायरेक्ट बोला नहीं करने का है, तुम लोग करो, ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। तो तुम भी देखो, ये सब होता है तुम भी फंसोगे इसमें, मिलेगा तुम्हें भी ये कहीं ना कहीं, तो उसमें फंसो मत। अपना कुछ जो सीखा है उसी में ही करियर करो। बाकी मिलते हैं कुछ ही अगर अच्छे वीडियो में दूसरे, तब तक के लिए बाय बाय।